हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्द मांडका फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए टैक्स में कुछ जाते जाते टिप्स बताता हूँ। ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना और फ्रेंड्स को शेयर करना। जो बातें बोलूँगा एकदम ध्यान रखना, ठीक है? प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी। और आराम से काम को लो के रिलैक्स होकर सुनो, हड़बड़ाओ मत, सब चीज़ें आराम से सुनो। पहली चीज़ सर, टैक्स के पेपर में अब देखो, एक स्टूडेंट को एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जितने स्टूडेंट ने जो भी चीज़ें अभी तक प्रिपेयर की, चाहे इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, किसी का अगर कोई पोर्शन छूट गया हो, रह गया हो, हड़बड़ाओ मत, एकदम काम कूल रहो। सर एक चीज़ समझो, अगर आपने 70% भी सिलेबस प्रिपेयर किए और 70% सिलेबस में भी आपका 80% अगर आ जाता है तो वो 56 मार्क्स होता है। अगर आप हड़बड़ा गए ना सर, तो वो 56 का सर ज़ीरो हो जाता है। तो मेरी बात ये समझो प्लीज़, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आखिरी में काम कूल रहना, रिलैक्स रहना, हड़बड़ाना नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स के पेपर में आप किसी से कोई कंपैरिजन ना करो, एग्ज़ाम हॉल में जाके बातचीत ना करो कि तेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, ये वो, ये सब ना करो सर। टैक्स के पेपर में जितना अपने आप को रिलैक्स रखोगे, अपने आप को बार बार एक ही चीज़ बताओगे कि नहीं यार, मैं जो पढ़ के आया हूँ वो बहुत अच्छा पढ़ के आया हूँ, मैक्सिमम पढ़ के आया हूँ, इतने में मैं आराम से पास हो जाऊँगा। एक अच्छे माइंडसेट के साथ अंदर घुसोगे ना पेपर देने, तो बन जाएगा, पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सर पिछली बार जीएसटी का पेपर अंडरस्टैंड आ गया था, इस बार जीएसटी का पेपर उतना टफ नहीं आएगा। सर हर बार अगर ऐसे ही टफ आने लग गया तो बच्चे पास ही नहीं होंगे, और उनको जो टफ देना था वो कॉस्टिंग के टाइम पे दे चुके हैं। तो प्रैक्टिकली टैक्स का पेपर बहुत नॉर्मल लेवल पे आएगा, पहली चीज़। और उसमें मुझे लगता है कि जीएसटी वाला पोर्शन काफ़ी ईजी रहेगा। जो स्टूडेंट को जो जमता है, इनकम टैक्स जमता है इनकम टैक्स, जीएसटी जमता है जीएसटी, जो पहले जमता है वो अटेंड कर लेना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो के लिंक शेयर करूँगा, 1 डे बिफोर एग्ज़ाम्स की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो की। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि सर वो 15 मिनट्स जो होते हैं, जो रीडिंग टाइम मिलते हैं, उसको कैसे मैनेज करना, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेंड करना, कौन सा बाद में करना। ठीक है, आई मतलब मेरी एक रिक्वेस्ट है, आई होप भी नहीं बोल सकता, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को ज़रूर एक बार इंटू 2 की स्पीड में फटाफट फटाफट सुन के निकल जाना। अच्छा, मेरी एक खास बात इंपॉर्टेंट मेरे को जो लगती है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। टैक्स के पेपर में सर वर्किंग नोट्स ज़रूरी होते हैं। अच्छा, वर्किंग नोट्स आप कहाँ पर सबसे ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे? सर जैसे वो जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसमें एकदम ज़्यादा वर्किंग नोट मत देना। रीज़न ये है, हद से ज़्यादा उसमें वर्किंग नोट दोगे तो पेपर छूट जाएगा। वर्किंग नोट उतना ही देने जाना जितना सफिशिएंट है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, टैक्स के पेपर में ना टाइम बाउंड पेपर बनाना। मतलब जितने मार्क्स का पेपर है ना, उतने उसमें जितना टाइम अलॉट करना है उतना ही करना। एक्सेस टाइम अलॉट करोगे पेपर छूटता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो अगर कोई क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो 10 इंटू 1.8 कितना हुआ? 18 मिनट्स। 18 मिनट्स देंगे उस क्वेश्चन को, मैक्सिमम हुआ तो 20, उससे ज़्यादा नहीं देना, नहीं तो पेपर छूटेगा। ठीक है, बी वेरी फास्ट। टैक्स के पेपर में पहले क्वेश्चन से एकदम फास्ट रहना चाहिए, एकदम फास्ट। हैंड राइटिंग वगैरह थोड़ी इधर उधर होगी, चल जाता है। फॉर्मेट जो होता है सर, वो अगर मेरे हिसाब से फॉर्मेट थोड़ा सा मैटर करता है, स्टूडेंट को फॉर्मेट पे फोकस करना चाहिए। जैसे 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 4-5 हेड उसमें कवर है तो सीक्वेंस में चलना, सैलरी, आईएचपी, पीजीईपी, कैपिटल गेन, आईयूएस, दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये सब चीज़ें देखता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, टैक्स के पेपर में अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है तो थ्योरी क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होता है सर, पहले उससे रिलेटेड लॉ लिखना, फिर उसको एनालिसिस के पार्ट में समझाना रहता है, और फिर होता है कंक्लूजन। पूरे टैक्स के पेपर में अगर कोई स्टूडेंट कंक्लूजन लाइन नहीं लिख के आता, विश्वास करो मार्क्स ही नहीं देती इंस्टीट्यूट बोलती है मैं कोई तेरा आंसर ढूंढूंगी नहीं कि कहाँ पर है कहाँ है। तो एक लाइन जब आप कंक्लूड कर देते हो ना सर, तो सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन ये अच्छा रहता है कि सामने वाले ने खुद ही बता दिया भाई कि ये कंक्लूजन है। तो तेरे पास अगर टाइम नहीं है तो जो ऊपर मैंने लॉ लिखा है और कंक्लूजन पढ़, उससे क्लियर हो जाएगा तेरे को कि मैंने क्या समझा, क्या सोचा, और मार्क्स देगा वो आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो कंक्लूजन नहीं करते, पूरा पैराग्राफ बड़ा सा लिख देते हैं, एग्जामिनर को ढूंढना पड़ता है, वो ढूंढता नहीं है, फिर मार्क्स काट देता है। कभी भी अलग अलग पैराग्राफ में लिखना, लिवेंट लॉ अलग होना चाहिए, एनालिसिस अलग, कंक्लूजन अलग। तो इससे हेडिंग भले ही मत दो, बट ये अलग अलग लिखने से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, मार्क्स अच्छे होंगे। ठीक है। टैक्स के पेपर में एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताता हूँ सर,
कभी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, ये तो मेरे साथ तो बहुत होता था, पता नहीं आप लोगों के साथ। टैक्स के पेपर में एक चीज़ हमेशा बहुत ज़्यादा होती है कि सर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, तो एक आता है, 2 नहीं आता, 2 आता है, एक नहीं आता, कई बार तो तीनों ही नहीं आते। ये चीज़ें बहुत कॉमन है टैक्स के पेपर में। अगर ये चीज़ें होती है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, देखो कभी भी ना टैक्स के पेपर में बी स्मार्ट। देखो मैं अपना मोराल कैसे इंक्रीज़ करता हूँ, ये तरीका आप भी अप्लाई करिए सर। आप क्या करो, जैसे मान लो क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, जिन भी क्वेश्चंस के आपको एक एक पार्ट, दो दो पार्ट जो भी आते हैं, पहले आप वो बना लो। कारण क्या है, और जो नहीं आता पार्ट उसके लिए पेज छोड़ना, ऐसा मत करना एंड में करेंगे, पेज छोड़ देना, पेज एक्स्ट्रा छोड़ देना। सर देखो आप लोगों ने भी ICAI को 1500 रुपये दिए ना एग्जामिनेशन का, तो पेज एक्स्ट्रा हो भी जाएगा तो बाद में काट लेंगे ना, तो पेज एक्स्ट्रा छोड़ देना, ठीक है। अब बात ये होती है सर, एक स्टूडेंट बोलता है सर ये अप्रोच का क्या फ़ायदा। ये अप्रोच का फ़ायदा ये होता है सर कि आप अगर स्टूडेंट्स कोई भी, चाहे आप हो या मैं हूँ, मैंने अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढ लिए जो मेरे को आते थे, और अगर वो क्वेश्चन मेरे को मान लो 20 से 25 मार्क्स के एग्जैक्ट कंफर्म आते थे और बन गए, तो इससे क्या होता है, मेरा मोराल बढ़ता है। चल यार 20-25 मार्क्स कंफर्म हो गया कि ये अच्छे से आता था, ये बना लिया। उसके बाद किस में मूव करना, जो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें थोड़ा सा सस्पेंस होगा, लग रहा है आता नहीं आता, आता नहीं आता, फिर उनको अटेंड करना। ये अटेंड किए तो आपको समझ आ जाएगा सर कि अपन 40 तक पहुंच गए। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन अटेंड करने जाना जो एकदम ही नहीं आता, जिसमें आपको खुद न खुद फेंक के ही आना है, तो वो क्वेश्चन सबसे लास्ट में रखना। ये अगर सीक्वेंस आप फॉलो करते हो तो विश्वास करो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि देखो सर, एग्ज़ाम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है, अपना मोराल इंक्रीज रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी स्टूडेंट ना पेपर देख के हड़बड़ाना मत, पेपर देख के अरे सर ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ऐसे नहीं करना सर, ऐसे कभी नहीं करना। एक क्वेश्चन भी आता हुआ दिख गया ना, खुश हो जाना। एक स्माइल, एक क्वेश्चन का आता हुआ दिखना भी बहुत बड़ी बात होती है टैक्स के पेपर में, या आपको मोराल इंक्रीज कर देता है। सभी का करता है, मेरा भी करता था, आपका भी करेगा। बट इम्पॉर्टेंट ये है सर, आराम से काम कूल रहना, वहाँ जाके हड़बड़ाना बस मत, क्योंकि इतनी मेहनत की है हमने, पिछले 8 महीने से मेहनत की, 2 दिन से मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ भी देख लो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, रिजल्ट्स आएंगे। एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे साथ ये रहता है, जाते जाते हर कोई मेरे से पूछता है सर हमें कुछ याद आएगा कि नहीं, हमने इनकम टैक्स इतना पढ़ा, GST इतना पढ़ा, सर इतने सारे चैप्टर्स पढ़े, सर याद आते हैं कि नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ सर, सिंपल सी बात है, सभी के लिए। सर मैं लॉ का टीचर तो नहीं हूँ, इंटर में मैं लॉ पढ़ाता नहीं हूँ, बट लॉ से रिलेटेड अगर कुछ देखता हूँ आज भी ना, तो मुझे चीज़ें क्लिक कर जाती है और याद आती है। सेम इज़ द केस विथ यू, आप लोगों के साथ भी सेम है। आप लोगों ने इतना टैक्स पढ़ा है ना सर, अभी बैठ के सोचना चालू कर दोगे तो नहीं आएगा। जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे ना, तो आपको क्लिक कर जाएगा, अरे मैं इसमें ये पढ़ा था, वर्धमान सर से ये सुना था, या जो भी कंसर्न सर से क्लासेस ली थी वहाँ से ये सुना था। तो हड़बड़ाना नहीं, क्वेश्चन देख के चीज़ें सब याद आती है सर। हम एकदम डम्बो और डफर तो नहीं है सर, आएगा, सब आएगा याद। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप हड़बड़ाओ मत, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सर, क्योंकि देखो ये छोटी छोटी बातें होती है, अगर आप इन्हें संभल के समझ के चलो। मैं तो एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने भी एज ए स्टूडेंट ये सब गलतियाँ करी है, ये सब गलतियाँ ही मेरी अटेम्प्ट लगवा दी थी सर। तो मैं नहीं चाहता आप ये सब गलतियाँ करो सर, आप सही तरीके से चलो, सही अप्रोच से चलो, टैक्स का पेपर बनेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सर, टैक्स के पेपर को आप ज़बरदस्ती ना एकदम बर्डन मत लेके चलो, अबे टैक्स है, अबे टैक्स है। सर टैक्स ही है, अरे जिंदा थोड़ी मार डालेगा यार। एक बात बताओ ना सर, वैसे ही कॉस्टिंग में लोगों के बैंड में जा चुका है, हर पेपर अगर टफ आएगा तो बच्चा पास कैसे होगा। बी स्मार्ट, नहीं आएगा पेपर टफ। ये पेपर ऐसा होगा जिसमें 40 आराम से आने वाला है, 50 तक इंस्टीट्यूट लेके जाएगी बच्चों को, और 60 के लिए इंस्टीट्यूट मेहनत करा देगी। 60 के लिए तो मेहनत कराएगी सर, तो 50 तक तो आप आराम से बना पाओगे इस पेपर में। बट यू नीड टू बी रिलैक्स्ड, रिलैक्स, एकदम काम को रिलैक्स रहो। जितना हुआ हो गया, जो नहीं हुआ छोड़ो, साइड करो, आगे मूव कर जाओ। सर एक चीज़ समझ लो, मैंने अभी भी बोला, शुरू में ही बोला, अभी भी बोल रहा हूँ सर, जितना आता है उससे टैक्स के पेपर में आप लोग आराम से पास हो जाओगे। अच्छा एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन ये कोशिश एग्ज़ाम में ये कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अटेंड करो, टाइम का ध्यान रखना, और पेपर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने की कोशिश करना। क्योंकि सर एक चीज़ समझो,
आपको स्टेप मार्किंग भी मिलेगी। स्टेप मार्किंग का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है सर, स्टेप मार्किंग के कारण होगा ये कि सर इन केस अगर आंसर नहीं भी टैली होता तो भी आपको स्टेप मार्किंग के दम पे पास हो जाओगे। मैं तो सर मेरा तो टैक्स का पेपर कोई एक आंसर टैली नहीं हुआ था। मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी दुनिया का नहीं पता सर। मेरा तो एक आंसर टैली नहीं हुआ था, उसके बाद भी मेरा टैक्स में 65 आ गया था सर। तो वो इसलिए आ गया था सर क्योंकि मेरे को एक चीज़ पता थी सर, स्टेप मार्किंग तो वो मुझे देगा, तो मैंने हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बना के तो आ गया। एक आध पॉइंट गलत होगा तो 6 में से 4 दे दें, अरे 3 तो दे। तो सर ये चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ सर क्योंकि ये मैटर करता है। इसीलिए स्पीड रखना, अच्छे से लिखना, अच्छे से काम करना, फास्ट रहना, पहले आंसर से फास्ट रहना। और एक जो वीडियो है जाते जाते वाली ये सॉरी 1 डे बिफोर एग्ज़ाम वाली, जिसमें मैंने पेपर अटेंड करने की टेक्निक बताई है, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसको देखते हुए जाना क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको पेपर अटेंड करने की टेक्निक बताएगी। उसमें ये बताया गया है कि कहाँ इंस्टीट्यूट का ट्रैप होता है टैक्स के पेपर में, कि वहाँ पर हमें फंसना नहीं है। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ आई होगी। बहुत साथ में मेहनत की है, बहुत एफर्ट्स दिए हैं। ये एफर्ट्स और मेहनत को ऐसे ही मत छोड़ देना प्लीज़। हम्बल रिक्वेस्ट है, बढ़ाना नहीं, काम को रिलैक्स रहना। और सर सबको ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा जाएगा। खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है सर, खुद पे विश्वास रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, पेपर अच्छे जाएंगे। फिर ज़रूर हम पेपर के बाद, आज आप लोग पेपर दे के आइए, फिर अपन इवनिंग में लाइव आएंगे या डिस्कस करेंगे कि कैसा क्या रहा। ठीक है, बट अभी किसी से कोई डिस्कशन मत करना, आराम से रिलैक्स होके आराम से पेपर देने जाना। लास्ट पेपर है, हंसी खुशी जाना। और लास्ट पेपर में ये सोच के एकदम मस्त, अगर ज़्यादा टेंशन प्रेशर होते रहेगा ना तो ये सोच लेना यार एग्ज़ाम के बाद मूवी कौन सी जाना है, कहाँ घूमने जाना है, ये सब सोचते रहना। तो जो प्रेशर है ना, कई बार वो प्रेशर हट जाता है, वो टेंशन जो आता रहता है ना वो हट जाता है। ठीक है, जो डर आता रहता है वो हट जाता है। मैं तो अपना डर ऐसे ही भगाता था। ठीक है, चलो सबको एक बार वापस ऑल द बेस्ट। ठीक है, अच्छा पेपर जाएगा, रिलैक्स रहना। ठीक है, और एग्ज़ाम से आने के बाद अपन देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे आगे क्या करना है, क्या प्रोसीड करना है। ठीक, और इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखेंगे सर। कौन सी? जिसमें 1 डे बिफोर एग्ज़ाम्स, क्योंकि उसमें मैंने पूरी टेक्निक बताई है, ये ट्रिक बताई है कि टैक्स के पेपर को कैसे अटेंड करना है, 15 मिनट्स कैसे मैनेज करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले कौन सा क्वेश्चन बाद में। ठीक है, और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना क्योंकि उनकी भी बहुत हेल्प होगी। चलो सबको बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो बाय।